तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और मैं जा रहा हूं अपनी बाइक की सर्विस कराने। तो अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस का टाइम हो चुका है। ये अपनी सुजुकी जिक्सर SF है जो कि हमने हाल ही में ख़रीदी थी और इसकी जो है वो फर्स्ट सर्विस करानी है। बाइक चल चुकी है ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ देखो, ये चल चुकी है 821 किलोमीटर और इसकी जो पहली सर्विस होती है वो होती है 750 से 1000 किलोमीटर के बीच में। तो 800 किलोमीटर हो चुकी है तो अपन सर्विस कराने जा रहे हैं। कंडीशन वगैरह क्या है, तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम वगैरह फ़िलहाल मुझे इस बाइक के साथ में नहीं हो रही है। हाँ, सर्विस में जो एक दो चीज़ें होनी हैं वो मैं आपको बताऊं तो इंजन ऑयल वगैरह जो वो चेंज होगा वो होगा। उसके अलावा यहाँ जो चेन है वो थोड़ा सा लूज़ हुई है तो इसकी आवाज़ है और क्लीनिंग वगैरह भी इसकी होनी है। तो एक मेजर चीज़ यही है। बाकी उसके अलावा तो बाइक बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। और इन केस कुछ आता है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये ज़रूर शेयर करने वाला हूं कि सुजुकी का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, क्योंकि मारुति सुजुकी 4 व्हीलर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो अपनी सर्विस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत अच्छी सर्विस वहाँ पर ऑफ़र करते हैं वो लोग। लेकिन 2 व्हीलर के साथ में कैसी सर्विस होने वाली है और कैसा मेरा एक्सपीरियंस होगा, साथ ही इस बाइक के साथ में क्या सर्विस कॉस्ट होगी, वो सब आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो में। भैया तो चलते हैं शोरूम। अब देखो, सुजुकी के जो शोरूम्स है ना वो हीरो TVS की तरह बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि अपने यहाँ तो देखो सभी हैं, गाज़ियाबाद के अंदर मैं रहता हूँ तो यहाँ पर तो सारे ही डीलरशिप्स वगैरह हैं और ऑलमोस्ट सभी एक ही लाइन में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूर है या पास है, ऑलमोस्ट सभी का डिस्टेंस मेरे यहाँ से तो सिमिलर सा ही है। और सर्विस वगैरह कैसी होती है वो कराएंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप सुजुकी का कोई भी 2 व्हीलर यूज़ कर रहे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताओ कि आप पहले तो अपनी लोकेशन बताओ और वहाँ पर आपके यहाँ पर सुजुकी का कैसा एक्सपीरियंस है आपका सर्विस सेंटर वगैरह का, वो मेरे को कमेंट में शेयर करो। मेरा जो होगा मैं वीडियो के साथ शेयर कर ही रहा हूँ, तो इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने एरिया के बारे में जान पाएंगे। अब जैसे गाज़ियाबाद से जो लोग देख रहे होंगे तो उन्हें मैं बता पाऊँगा, और अगर आप दिल्ली से हो, हरियाणा से हो या कहीं से भी हो तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करो, जिससे लोगों को पता चले भाई कैसी सर्विस वगैरह जो है वो सुजुकी ऑफ़र करता है। बाकी पहली सर्विस से पहले की बात करूं, इस बाइक को जो इतना अभी चलाया है 821 किलोमीटर चला चुका हूं, तो अभी तक बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत है नहीं। और माइलेज वगैरह की बात करूं तो जो स्टार्टिंग के 500 किलोमीटर रहे थे उनमें इस बाइक ने मुझे ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया था और अभी फ़िलहाल जो है ये मुझे दे रही है 42 किलोमीटर पर लीटर। तो बढ़िया माइलेज है और देखते हैं सर्विस के बाद थोड़ा कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से तो 40-42 सही है, मतलब 45 तक दे सकती है। अभी तो मेजरली मैंने इसको सिटी में ही राइड किया है, हाईवे पे तो मैं लेके ही नहीं गया हूँ। तो हाईवे वाला जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं शेयर करूँगा, प्रॉपर माइलेज टेस्ट अभी सर्विस कराने के बाद में माइलेज वगैरह की वीडियो जो है वो करेंगे। हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको इसके मीटर पे दिखता है कि कितना माइलेज जो है वो आप निकाल रहे हो। तो आप देख सकते हो 42.3 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है फ़िलहाल मैं इससे निकाल रहा हूँ। और ये 0.3 जो है वो कई बार 43 तक भी गया है, मतलब 42 से 43 तक भी गया है और कभी कभी 41 तक भी आया। तो ऊपर नीचे जो है वो चलता रहता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 42 किलोमीटर पर लीटर आराम से जो है वो ये बाइक मुझे दे रही है। परफॉर्मेंस वाइज़ कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने उसके हिसाब से फाइनलाइज़ करके ही इसको लिया है। बस सर्विस वगैरह अच्छी मिलती रहे और बाइक में कोई मेजर इशू ना आए तो भाई बढ़िया ही बढ़िया है। बाकी शोरूम पे जाके देखते हैं कि कैसा सर्विस सुजुकी जो है वो ऑफ़र करता है। तो भाई मिलते हैं शोरूम पर। तो भाई ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम शोरूम पे। जैसा मैंने पहले बताया था, ज़्यादा दूर है नहीं मेरे यहाँ से, तो पहुँचने वाले हैं बस। मेरे यहाँ पे पड़ता है ये अंकुर सुजुकी, और जैसे मैंने कहा था ना लाइन से आए, तो ये पहले यामा है, यामा के बाद में फिर सुजुकी है। तो ये आ चुका है भाई अंकुर सुजुकी और इधर कराएंगे सर्विस और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो यहाँ लगाते हैं इसको और बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह तो कुछ है नहीं। टाइम भी मैं आपको बताऊँगा कितना टाइम जो है वो लगेगा। तो यह भाई डिजिटल इंडिया, पूरा डाटा जो है वो टैब से जा रहा है। फ़ोटो वोटो भी खींच कर डालेंगे, बाइक के चारों तरफ की कंडीशन क्या है और सारा रिकॉर्ड जो है वो अब ऑनलाइन रहेगा अपनी बाइक का। तो भाई बाइक अपनी लग चुकी है रैंप पर। और भाई क्या नाम है तुम्हारा? परवीन भाई हैं जो सर्विस करने वाले हैं हमारी बाइक की। फर्स्ट सर्विस है।
तो क्या क्या होगा फर्स्ट सर्विस में? भाई एयर फिल्टर होगा, स्पार्क प्लग होगा, ब्रेक्स होंगे, इंजन ऑयल चेंज होगा, लुब्रिकेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं टाइम कितना लगेगा। अभी रैंप पे लगी है और 12:30 हो रखे हैं। तब तक मैं सिटिंग एरिया दिखाता हूँ। बेसिकली कस्टमर लॉन्च है ये, और सिटिंग वगैरह के लिए बैठने की जगह दे रखी है। बाकी ग्लास एरिया है, तो सामने आपको बाइक नज़र आती रहेगी सर्विस होते हुए। कौन मैकेनिक आपकी गाड़ी में क्या कर रहा है वो दिखता रहेगा। और कॉफ़ी मशीन है और एक पानी का भी है, और कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह भी यहाँ पर लगाई गई हैं। तो इनकेस अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ओवरऑल बढ़िया है। अब फ़िलहाल अभी तक का एक्सपीरियंस बताऊँ तो सही रहा है, क्योंकि बैठने वगैरह के लिए प्रॉपर यहाँ पर स्पेस है। और इन्होंने सर्विस से पहले एस्टिमेट भी बता दिया है कि लगभग क्या कॉस्ट आएगी। बाकी पूरी सर्विस होने के बाद एग्जैक्ट क्या बिल होगा वो मैं मेंशन कर दूंगा, डाल दूंगा। तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ही रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। तो सर्विस के लिए देखोगे तो इस साइड से पूरी फेयरिंग जो है वो खुल जाती है। ये वाला पैनल जो है वो खुल गया है और सीट निकल गई है। यहाँ बैटरी वगैरह है, इसी के नीचे यहाँ पे एयर फिल्टर रहता है इसमें, और इंजन वगैरह पूरा विजिबल होता है। फेयरिंग लगने के बाद सब कुछ जो है वो कवर हो जाएगा। तो फेयरिंग के साथ में ही भाई एक नंबर लगती है ये। तो भाई फर्स्ट सर्विस में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, इस वजह से ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। भाई ने एयर फिल्टर जो है वो क्लीन करके लगा दिया है और अब पैनल को पूरा बंद कर देगा। अब इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, और उसके बाद चेन जो है वो थोड़ा टाइट होगी और क्लीनिंग होगी। तो परवीन भाई यहाँ पे क्लच सेट कर रहे हैं पूरा मेजरमेंट के साथ में। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लच लूज़ था, जिसकी वजह से गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा था। मतलब कि कई बार ऐसा होता ना, आप अपर गियर से लोअर गियर में एकदम से लाते हो तो वहाँ पर गियर छोड़ती है, तो वो वाली चीज़ हो रही थी। तो इसलिए क्लच सेट कर रहे हैं अभी। तो परवीन भाई ऑयल कितना डलता है इसमें? डलता है 1 लीटर। 1 लीटर। और इसमें नॉर्मल डलता है ना, मिनरल वाला? सिंथेटिक डलवाना चाहें तो डलवा सकते हैं। अभी क्या कंडीशन है वैसे ऑयल की? ठीक निकला? हाँ, वो सही निकला, ठीक सही है। तो ऑयल ऑलमोस्ट सही निकला है और 800 850 किलोमीटर चली है। हालांकि पहली सर्विस में थोड़ा सा ज़्यादा, फर्स्ट सर्विस से पहले क्योंकि बाइक नई होती है तो ज़्यादा चलती है, ज़्यादा वियर एंड टेयर होता है। अभी सेकंड सर्विस में उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वो वाली एक चीज़ होती है। इसलिए हमें ऑयल देखना था, लेकिन ऑयल जो है बहुत ज़्यादा अब काला नहीं हुआ है, यानी कि वियर एंड टेयर बहुत ज़्यादा नहीं है। जो ये ब्रेक है, हाँ। ये ब्रेक इस प्लेट पर टच होकर चलते हैं। हाँ। तो ये लाइनिंग वाली जब तक है, अगर ये प्लेन हो जाएंगी तो ब्रेक जब तक रहेंगे ख़त्म हो जाते हैं। ये प्लेन हो गया तो मतलब ख़त्म है? ख़त्म है। लाइन है तो अभी लाइनिंग है। सपोर्ट करती हैं इसे। ठीक है, तो मतलब लाइनिंग है तो हाँ। ब्रेकिंग अच्छी चल रही है। हाँ, ये नॉर्मल निशान रहते ही रहते हैं। ठीक है, डिस्क प्लेट पे ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इनकी बात हम कर रहे थे। 800 किलोमीटर में देख सकते हो कुछ ये कंडीशन है। और अभी इन्होंने खोल दिया है पूरा कैलिपर, तो क्लीनिंग वगैरह करके फिर वापस से इसको फिट करेंगे। फ़िलहाल डिस्क पैड चेंज नहीं होंगे, सिर्फ क्लीनिंग वगैरह होने वाली है। परवीन भाई ने डिस्क पैड को क्लीन कर दिया है और अब वापस से कैलिपर को कर दिया है फिट। तो फिटिंग चल रही है कैलिपर की, ग्रीसिंग वगैरह कर दी है जिससे कि आवाज़ ना आए ब्रेक की। और डिस्क पैड क्लीन कर दिए हैं, जो भी धूल मिट्टी डस्टिंग वगैरह जैसे जाती है तो वो सब जो है वो क्लीन हो जाएगा, जिससे कि आपकी ब्रेकिंग जो है और बढ़िया काम करेगा। फ्रंट की तरह रेयर डिस्क पैड को भी क्लीन किया जाएगा और यहाँ पर भी ग्रीसिंग वगैरह करके और क्लीन करके उनको वापस से भाई फिट करने वाले हैं। अब बारी है चेन टाइट करने की। तो भाई चेन का भी मेज़रमेंट ले रहा है और उसके बाद जो है वो टाइट करेंगे इसको। थोड़ी सी चेन लूज़ लग रही थी मुझे, तो ये उस हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट लेने के बाद में चेन को टाइट कर देंगे, जिससे कि चेन की जो अननोइंग आवाज़ होती है वो नहीं आएगी। बाकी ड्यू क्लीन तो बाद में होगा जब सर्विस जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो भाई अब ऑयल चेंज होगा और ऑयल में दिखा देता हूँ। ये सुजुकी है
एक्स्टर 10W40 इसमें डलता है। 40 इंजन ऑयल है। ये रेगुलर जो मिनरल ऑयल है वो है। सिंथेटिक आप डलवाना चाहो डलवा सकते हो, लेकिन इसकी जो सर्विस है कंपनी जो कहती है वो हर 3000 किलोमीटर पे आगे मतलब होनी है। तो हर 3000 किलोमीटर पे मुझे लगता है कि मिनरल ही सही है, क्योंकि फुली सिंथेटिक डलवा रहे हो तो फिर 5-6 हज़ार किलोमीटर आप उसको राइड करो तब उसका बेनिफिट है। लेकिन जब तक बाइक अंडर वारंटी है तब तक मुझे लगता है कि जो कंपनी रिकमेंड कर रही है उसी के साथ हमें जाना है। तो इसलिए मैं यही वाला डलवा रहा हूँ। बाकी इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर का काम रह गया तो वो अब चेंज हो जाएगा। भाई ने ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया है, बारी बस इंजन ऑयल की है। और ये इंजन ऑयल जो है वो डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद ऑलमोस्ट सर्विस जो है वो हो गई कंप्लीट। ये डल जाएगा ऑयल, तो देख सकते हो मिनरल ऑयल है, ये एकदम क्लीन नज़र आएगा। और सर्विस में जब ऑयल निकलता है तो वो हो जाता है एकदम डार्क, जैसा नीचे आप देख सकते हो ऐसा। ये है भाई, बाइक जब चलती है तो कुछ ये कंडीशन हो जाती है ऑयल की। देख रहे हो कितना डार्क हो गया है। तो गाइस बाइक खड़ी है वॉशिंग के लिए और अब होगी वॉश। उसके बाद में चेन ल्यूब चेन क्लीन कराएंगे और बाइक की सर्विस कंप्लीट। तो भाई सर्विस हो चुकी है कंप्लीट, बिल मेरे हाथ में है, पेमेंट मैं कर चुका हूँ। अब सबसे पहले अगर मैं सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अच्छा रहा है। सच मतलब कोई कमी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आई। बैठने के लिए अच्छा स्पेस इन्होंने बना रखा, आराम से बैठ सकते हो। हम लोगों को तो वीडियो शूट करनी थी, हमने बोला तो उन्होंने मना भी नहीं किया, तो हमने पूरा वीडियो भी शूट कर लिया है। मैकेनिक से भी थोड़ी बहुत बातचीत करी। अब मेन मुद्दा भाई सर्विस कॉस्ट क्या है, जो कि एक बड़ा रीज़न भी रहेगा जब आप कोई भी बाइक या कोई भी स्कूटर ख़रीदते हो। तो यहाँ पर मुझे जो टोटल कॉस्टिंग आई है वो 674 रुपीज़ की आई है। मैं इनवॉइस दिखा देता हूँ कौन सी चीज़ कितने में मुझे क्या पड़ी है। तो बिल मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो जो इंजन ऑयल फ़िल्टर होता है वो मात्र 60 रुपये का मुझे पड़ा है। इंजन ऑयल मैंने आपको दिखाया ही था, 10W40 मिनरल ऑयल है, 343 रुपये का है। उसके बाद में चेन ल्यूब चेन क्लीन दोनों मुझे लगा के 168 रुपये में पड़ी हैं। और विद GST जो बिल आया है वो 674 रुपीज़ का आया है। बाकी नॉर्मल जो है वो 571 बैठा था, 572 रुपये, उसमें फिर GST लग के 674 मुझे बना था। और एस्टिमेटेड जो होता है, एस्टिमेट जो होता है बेसिकली सर्विस से पहले, तो वो मुझे इतना ही बताया गया था। अब यही चीज़ जो है मुझे इस बाइक की सबसे ज़्यादा पसंद रही थी, इसीलिए मैंने इस बाइक को कंसिडर भी किया था कि सर्विस कॉस्ट जो है आपकी बहुत ज़्यादा नहीं आने वाली है। फिलहाल ये फर्स्ट सर्विस है जहाँ पर लेबर चार्ज ऐड नहीं है। लेबर चार्ज अगर ऐड होगा तो वो 400 रुपये के आसपास है। तो कुल मिला के तभी मुझे इसकी सर्विस जो है वो 1100 रुपये 1200 रुपये में पड़ जाएगी। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं तो 1100-1200 रुपये में मुझे कंप्लीट इसकी सर्विस पड़ने वाली है। और यही वजह है कि मैंने इस बाइक को कंसिडर किया। अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा है। आगे अब काफ़ी सारी अलग अलग तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि फर्स्ट सर्विस हो चुकी है तो माइलेज टेस्ट करेंगे, क्या माइलेज देने वाली है। सर्विस से पहले क्या दिया है वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद में लॉन्ग राइड्स वगैरह भी जाएंगे, कितनी कंफर्टेबल है, इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह क्या है। और इस सेगमेंट में जो दूसरी मोटरसाइकिल्स आती हैं उनके साथ साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारा कंटेंट इस बाइक से रिलेटेड आपको चैनल पर देखने को मिलने वाला है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।